नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी। ननद भाभी की खूब बनती थी। एक दूसरे से राय लेना, सबके साथ निभाना, ऊंचा नीचा वक्त आने पर एक दूसरे की सहायता करना, मनोबल बढ़ाना, मन से जुड़ी थी दोनों। एक बार ननद जब पीहर आई तो दोनों ने खूब मस्ती की। बच्चे भी खुश थे बहुत। रोज कहीं आना जाना, खाना पीना सब बढ़िया रहा। एक दिन ननद ने भाभी के नए टॉप्स देखे तो कहा, मुझे भी ऐसे बनवा दो। अगले दिन दोनों बाजार गई और उसी डिजाइनर के टॉप्स बनाने का ऑर्डर दे आई। घर आकर उसने भाभी को एक छोटा सा पाउच पैसों का देकर कहा, इसमें 20,000 रुपए हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं, आप पेमेंट दे देना। भाभी ने पाउच रख दिया संभाल के। ननद की एक और आदत थी, वो छोटे छोटे पाउच में थोड़े थोड़े रुपए कई जगह डाल के रख देती थी। अगले दिन भाभी ने पाउच खोला तो उसमें 2,000 कम थे। अब वो ननद को कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसे पता था कि ननद कई तरह ऐसे ही पैसे रखती है तो भूल हो गई होगी। उसने 2,000 रुपए उसमें और मिला दिए और टॉप्स मंगवा लिए। ननद खुशी खुशी घर चली गई। इधर कुछ दिनों बाद जब ननद को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी सेविंग्स सारे पाउच इधर उधर से इकट्ठा किए। वो सब में से पैसे निकाल कर गिन रही थी। अचानक एक बड़े पाउच पर उसकी नजर पड़ी। ये ठीक वैसा ही था जो उसने भाभी को दिया था। उसे खोला तो 2,000 रुपए। ओह, ये क्या! मैंने भाभी को पूरे पैसे नहीं दिए। उसे अच्छी तरह याद था कि इन एक जैसे पाउच में उसने 20,000 रुपए रखे थे, यानी उस पाउच में 18,000 रुपए थे जो मैंने भाभी को दिए। उन्होंने कम पैसे होना बताया भी नहीं। बहुत मलाल था उसके दिल में। उसे अंदाजा था उससे कम रुपए थे। 20,000 से उसने उसी क्षण भाभी को फोन मिलाया और पैसों के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, पूरे थे। अचानक तुझे क्या हुआ? नहीं भाभी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी गुड़िया की तरह मानती हैं, इसीलिए आपने कुछ नहीं बताया। मानती नहीं तू सच में मेरी बड़ी गुड़िया है। और बात करते करते दोनों रो पड़ी। जहाँ आपसी प्यार और रिश्तों में दिल से जुड़ाव हो वहाँ रब बसता है। सबके रिश्ते ऐसे ही मधुर रहे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।